नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में प्रागैतिहासिक चित्रकला। हम आपको डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आपको कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे मैराथन के रूप में, जिससे आपका 70 से 80% कोर्स कवर हो जाएगा। देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय चित्रकला का नियमित प्रारंभ या वास्तविक स्वरूप नवपाषाण में मिलता है, अर्थात भारत में चित्रकला का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। हम कह सकते हैं भारत में जो चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? भारतीय चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान आर्चीबाल्ड क्लाइन और कॉकबर्न ने मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किया। यह चित्र मिर्ज़ापुर जिले के सोन नदी घाटी में स्थित विंध्याचल पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कैमूर की पहाड़ी में पाई जाती है, वहीं से चित्र प्राप्त हुए थे। कॉकबर्न की चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत विवरण की अगर हम बात करें तो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में प्रकाशित हुआ, जिसमें घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के महत्व कौन कौन से हैं। पहला है, इन चित्रों के द्वारा मानव के क्रमिक विकास के साथ साथ उनकी कला अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए हैं। चित्रों के द्वारा मानव के क्रमिक विकास के स्वरूप को हम लोग समझने में हुए हैं, ठीक है, विकसित हुए हैं। इसके अलावा प्रागैतिहासिक चित्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने में उपयोगी सिद्ध होती है। प्राचीन काल में किस तरीके से मानव क्या करता है, संस्कृति के बारे में क्या जानने को प्राप्त हुए हैं इसके द्वारा। प्रागैतिहासिक काल में पाए गए अनगिनत चित्रों के आधार पर चित्रकला की निश्चित परिभाषा देने में सक्षम हुए हैं, ठीक है। चित्रकला की एक जो डेफिनेशन होती है उसको देने में हम लोग क्या सक्षम हुए? चित्रों को देखकर अनगिनत जो चित्र पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्र के धरातल या स्रोत। प्रागैतिहासिक चित्रों को जानने का मुख्य स्रोत प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों, जिसे भित्तियां भी बोलते हैं, छतों और खुले आसमान में चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र हैं। अब ये देखिए कुछ पुस्तकें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। सबसे पहली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स, 1929 में आई थी, पर्सी ब्राउन की है। नेक्स्ट है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव इल्स, 1936 में आई थी, D.H. गार्डन की है। इसके अलावा प्री हिस्टोरिक ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया 1940 में प्रकाशित हुई थी, लियोन हार्ड एडम की है। इसके अलावा बाद में 1949 और 1954 में इसे संशोधित संस्करण क्या हुआ? इसका प्रकाशित हुआ, किसका? प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ कब का? 1949 में और 1954 में। आगे देखते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में प्रकाशित हुई थी, स्टुअर्ट पिगट की है। इसके अलावा नेक्स्ट है आवर हेरिटेज इन आर्ट, 1952 में असित कुमार हल्दर की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में आई थी, एलन हार्टक वाड्रिक की है, A.H. वाड्रिक भी बोलते हैं। और इस पुस्तक में 3 चित्र विशेष महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तो पहला सिंगनपुर आखेट का दृश्य, दूसरा होशंगाबाद का भैंसा, तीसरा मिर्ज़ापुर का घायल सुअर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 जो पुस्तक आई थी वो थी डॉक्टर जगदीश गुप्त की। ये इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी प्रागैतिहासिक चित्रकला से वो हमने आपको बता दी है, ठीक साथियों। अभी के लिए इतना ही।